अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मीन, मीडियन और मोड, पहले ये होगा, उसके बाद रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो ये ख़ासतौर पर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होगा। वो जो 8th सेमेस्टर में है जी, उनके लिए होगा। तो हम शुरू करेंगे आज मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम मीन की तरफ देखते हैं। मीन क्या है? मीन क्या होता है? मीन इज डिफाइंड एज, मीन और अर्थमेटिक में एक ही बात है। ए एम is defined as the sum of values is divided by their numbers। जितनी वैल्यूज़ हों उन सब का सम ले लें। सम का मतलब होता है उन्हें आप प्लस कर लें और उतने नंबर से डिवाइड कर दें। दैट इज़, सारे का मतलब ये हुआ ए एम दिस इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। अनग्रुप डाटा के लिए ये होता है अनग्रुप डाटा। डाटा दो तरह का होता है, ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा है हमारे साथ। यहाँ पर अगर हम सेकेंड इसका लिखते हैं समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये होता है ग्रुप डाटा के लिए। फ्रीक्वेंसी वाला डाटा जो होता है ग्रुप डाटा। अर्थमेटिक मीन के मतलब, आगे मीडियन के मतलब इस तरह मैं शार्ट सा आपको बताऊंगा। मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीडियन इज द मिडल वैल्यू, दरम्यान वाली कीमत जो होती है, मिडल वैल्यू ऑफ द रेंज्ड डाटा। डाटे को अरेंज करने के बाद जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। डाटे को अरेंज करने का मतलब उसको डाटे को तरतीब से लिखना होगा। या तो उसकी तरतीब आप असेंडिंग आर्डर में लिख लें या फिर डिसेंडिंग आर्डर में लिख लें। उसके बाद मोड है आपका। मोड क्या होता है? मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा। मोड is defined as the maximum, the value, ऐसे लिख लें, the value which occurs maximum number of times in the data is called mode। तो ये तीन डेफिनेशन मैंने बहुत ही एक मुख्तसर करके आपके सामने लिखी है। ये आप इसे ऐसे भी याद करें तो एग्जाम में आपका काम चल सकता है। तो मीन के सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर्स, मीडियन मिडल वैल्यू अरेंज डाटे की, मोड ऐसी वैल्यू जो डाटे में ज़्यादा मरतबा आती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मोर फ्रीक्वेंट वैल्यूज कॉल्ड मोड। आपने विच वैल्यूज विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो ज़्यादा मरतबा आपके डाटे में आती है उसको हम मोड कहते हैं। अब इनकी हम फार्मूलेशन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इनके फार्मूलेशंस। अरिथमेटिक मीन ए एम एक्स बार से ज़ाहिर करेंगे, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। उसके बाद आगे आपका आ जाता है मीडियन। दिस इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एम माइनस सी। एल आपकी लोअर क्लास को कहते हैं, एच उसका क्लास इंटरवल का साइज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एम उसका साइज होता है, सी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तीसरा फार्मूला आपका मोड का। मोड क्या होगा? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन
प्लस FM माइनस FP। ये मोड निकालने के लिए FM स्टैंड फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। FM के ऊपर जो होगा वो F1 होगा, FM के नीचे जो होगा वो F2 आपका होगा। L उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी और H उसका क्लास इंटरवल साइज होगा। तो इसमें एक डाटा लेते हैं हम, जिसमें हम मीन मीडियन मोड वगैरह को कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ उसकी। हमें क्लास इंटरवल अगर ये दिए हों तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्लास इंटरवल है हमारे पास यहाँ पर, और साथ हमें दी हो इसके साथ फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 5 to 24, 25 to 44, 45 to 64, 65 to 84, 85 to 104। आगे फ्रीक्वेंसी हमें ये दी हुई है 4, 6, 14, 22 और 14, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी, तो आप इसकी बनाएंगे कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालने के लिए, और साथ बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज मीडियन के लिए। और उसके बाद जब आपने इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है उसके लिए x चाहिए आपको, फिर आपको fx चाहिए। ये कॉलम आपने इसके कैलकुलेट करने होंगे। तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। पहली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐसे लिख लें 4 को, अब इसको इसमें ऐड करें, 4 + 6 10 हो गया, 10 और 10 में 14 ऐड किया तो यू नो दिस इज़ 24। 24 में 22 अगर आप ऐड करते हैं ये आ गया 6 और ये 46 बन रहा है, ठीक है जी। 46 में अगर आप 14 ऐड कर दें 50 और ये 60 बन रहा है आपका, ठीक है जी। अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करें सिग्मा एफ, ये भी कितना आ रहा है आपके पास 60 आ रहा है। अब क्लास बाउंड्रीज आप कैसे बनाते हैं, इन दोनों क्लास का लोअर एंड अपर क्लास का आप डिफरेंस लेंगे। 25 में से 24 को निकाल दें, 1 आ गया, उसको 2 पर डिवाइड किया तो 0.5 को इन तमाम वैल्यू में माइनस कर देंगे, इन तमाम में आप प्लस कर देंगे। पहले मैं माइनस करूँगा, मेरे पास 4.5 आएगा, प्लस किया तो 24.5, ये 24.5 और ये 44.5, 44.5 और ये 64.5, 64.5 और ये 84.5, ये 84.5 और ये 104.5। ये आ गया आपका क्लास बाउंड्रीज। अब हमें मीन की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए एक्स निकालना होगा। एक्स आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 29 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 14.5 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तुम्हारे पास ये आ गया 9 और ये 69 को 2 से डिवाइड किया तो 34.5 आ गया। अब ये 24, 34 आगे आएगा। इसमें अगर आप 20 का डिफरेंस चल रहा है, आप इसमें 20 इसको इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू बन जाएगी ये आएगी आपकी 54.5। नेक्स्ट आपकी आएगी ये 74.5 और नेक्स्ट आपकी आएगी 94.5। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना तो ये वैल्यूज आती जाएगी। एफ एक्स आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स को आपस में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5 4 5 20, 14 4 बार हो गया आपका 56 से 58 इसकी पहली वैल्यू आएगी। ऐसे अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आप 6 को 34.5 से करेंगे, 14 को इससे करेंगे, 22 को इससे करेंगे, 14 को इससे करेंगे और बाद में यहाँ पर आप निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो अब इसमें आगे मज़ीद आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट किस तरह मज़ीद करेंगे। अब हम चलते हैं पहले, सबसे पहले अपने मीन की तरफ। मीन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो मीन के लिए ये होगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। यहाँ वैल्यू पुट कर दे तो आपका कैलकुलेशन आ जाती है। अब मोड के लिए मुझे चाहिए एफ एम, तो और करना होगा आपने। यहाँ पर एफ एम होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पर, दिस इज़ 22, इसे आप एफ एम कहेंगे। इसके ऊपर होगा एफ वन, इसके नीचे होगा आपका एफ टू, और एफ एम के सामने आपका क्लास ग्रुप होगा जो आपने जहाँ से आपने लोअर क्लास लेनी होगी। तो इस पर अगर देखें आप, हम लिखते हैं यहाँ पर एफ एम कितना है हमारे पास, एफ वन कितना है, एफ टू कितना है, एल क्या है हमारे पास, और यहाँ पर एच क्या होगा। मैं यहाँ से देखता हूँ आपके लिए। एफ एम हमारे पास 22 है,
F1 हमारे पास यहाँ पर 14 है और F2 है हमारे पास यहाँ पर, वो भी 14 आ गया। और L लोअर क्लास, ये इधर देखना 64.5 इसकी लोअर क्लास आ रही है हमारे पास, 64 पहली क्लास को लोअर क्लास कहेंगे आप। और एक इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो 20 आ रहा है। 84.5 में से 64.5 को माइनस कर दे तो ये 20 आ जाता है। अब जस्ट आपने फार्मूला लगाना है मोड का और उसमें वैल्यू पुट कर देने तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे ही मोड का ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, L प्लस एफ एम माइनस F1 इंटू एच ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। इसमें तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लें, आपका मोड आ जाता है। इसके बाद मीडियन, हम मीडियन की तरफ चलते हैं। मीडियन के लिए हमने निकालना होगा सबसे पहले m के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा एफ ओवर 2। m को साइज ऑफ मीडियन कहते हैं। सिग्मा एफ 60 है, इसको 2 पर डिवाइड कर 30 आ गया। अब ये जो m आया 30, आपने देखना है कि ये 30 किन दो वैल्यू के दरमियान लाई करता है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी आपने, 4 और 10 तक जाए तो 30 नहीं आता, 10 और 24 तक जाए तो 30 नहीं आता, 24 से 46 तक अगर आप काउंट करें वहाँ 30 आ जाएगा। तो इसके जो सामने होगा वो आपका ग्रुप होगा, इसके पीछे जो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसके ऊपर आपकी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर जो ग्रुप में L आया वो 64.5 है, H इसका भी 20 है, फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास जो आ रही है वो 22 है, ठीक है जी। और जो C आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास 24 ऊपर वाली वैल्यू आ गई। अब आप मीडियन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है। यहाँ मीडियन के फार्मूले में तमाम वैल्यू ये पुट कर दें, L प्लस H ओवर F इंटू M माइनस C। ये आपकी इस तरह मीन, मीडियन और मोड की कैलकुलेशन मुकम्मल हो जाती है। तो इसको आपने ध्यान से आगे इसको कंप्लीट करना है, इसको हल भी करना होगा। तो इंशाअल्लाह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।